आईएएस अंसार शेख महाराष्ट्र के जालना गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता रिक्शा चलाते हैं। अंसार के घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। उन पर कई बार स्कूल छोड़ने का दबाव बनाया गया। उन्होंने 12वीं में जब 91% मार्क्स हासिल किए तो घरवालों ने टोकना छोड़ दिया। अंसार ने 12 घंटे नौकरी करते हुए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की। साल 2015 में 301वीं रैंक के साथ वो आईएएस अफसर बन गए। तब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर टीना डाबी देश की सबसे चर्चित आईएएस अफसरों में से एक है। उनके परिवार में सभी सरकारी नौकरी करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टीना 12वीं में सीबीएसई बोर्ड की टॉपर रही है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में 100 में से 100 अंक हासिल किए थे। वो 2015 यूपीएससी परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में फर्स्ट रैंक के साथ ऑल इंडिया टॉपर बनी थी। ओडिशा की सिमी करन 22 साल की उम्र में आईएएस अफसर बन गई थी। 12वीं के बाद उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया था। आईआईटी बॉम्बे, वहां पढ़ाई के दौरान उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला था। तभी उन्हें ख्याल आया कि वो इंजीनियरिंग न करके देश सेवा करना चाहती है। इसी ख्याल के साथ उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। 2019 में 31वीं रैंक के साथ वो आईएएस बन गई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाली इरा सिंघल ने बीटेक के बाद डीयू से एमबीए किया है। स्कोलियोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित होने के कारण वो बचपन से ही दिव्यांग थी। उन्होंने 2010, 2011 और 2013 में यूपीएससी परीक्षा पास की थी, लेकिन दिव्यांगता के कारण उन्हें पोस्टिंग नहीं मिली। उन्होंने इस फैसले को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। 2014 में इरा के हक में फैसला सुनाया गया। उन्होंने 2014 में फिर से परीक्षा दी और टॉप कर आईएएस बन गई। दिल्ली की रहने वाली सौम्या शर्मा ने वकालत की पढ़ाई की है। स्कूल के दिनों में हुई एक दुर्घटना में उन्होंने सुनने की शक्ति खो दी थी। यूपीएससी मेंस परीक्षा के कुछ दिन पहले सौम्या की तबीयत काफी खराब हो गई थी। एग्जाम के बीच में लंच ब्रेक में उनके ड्रिप तक लगानी पड़ गई थी। इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद वो 9वीं रैंक के साथ आईएएस अफसर बन गई थी।